प्यार का बदला एक कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज जब मयंक रूपल को अपनी बाहों में भरा तो मानो वह समुद्र में गोते लगाता चला ही जा रहा था। तब तक पार्सल वाले की कालबेल से दोनों को होश में आना पड़ा। 24 साल का मयंक एक पढ़ा लिखा हैंडसम ऊंची जाति का अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। मयंक का बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ कनाडा में रहता था। घर में मयंक, उनकी मम्मी लता जी और पापा दयाशंकर जी कुल मिलाकर 3 ही लोग रहते थे। उनकी मम्मी लता जी ने अनाथालय, वृद्धाश्रम अलग अलग शहरों में खोल रखी थीं, जिसके देख रेख में वह बड़ा बिजी रहती थीं। उन्हें इस शहर से उस शहर आना जाना पड़ता था। दयाशंकर जी भी शहर के नामी गिरामी वकीलों में गिने जाते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनको अपना दोनों पैर गंवाना पड़ा। लता जी ने उनको हवेली की निचली मंजिल पर शिफ्ट कर दी थी, ताकि उनसे मिलने वालों को ज़्यादा दिक्कत ना हो और घर में आने जाने वालों की नज़र उन पे पड़ती रहे। जबकि बाकी लोगों का रहना व किचन हवेली के दूसरे मंजिल पर था। रूपल 20 साल की एक तीखे नैन नक्श वाली बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े ही प्यार से पाला था। रूपल के पिता ऑटो चालक थे। रूपल अभी 12वीं का पेपर दे रही थी कि अचानक एक एक्सीडेंट में उसके पापा की जान चली गई। अब उसकी माँ भी बीमार रहने लगी। अब घर की सारी जिम्मेदारी रूपल के ऊपर आ गई। रूपल को अपनी पढ़ाई भी रोकना पड़ा। आज से 3 महीने पहले रूपल मयंक के घर खाना बनाने का काम करने लगी थी। जब से मयंक ने रूपल को देखा था, मानो अपना होश ही खो बैठा था। वह हर हाल में रूपल को अपनाना चाहता था, लेकिन रूपल भी मयंक से अपने आप को बचा के रखना चाहती थी। जब कभी रूपल मयंक को चाय या कुछ भी देने जाती थी, तो मयंक उसके हाथों को पकड़ लेता था, लेकिन आखिर कब तक बचा पाती रूपल। मयंक की नज़र उस पे हरदम पड़ी ही रहती थी। वह पूरा दिन इसी घर में रहती थी, बस रात को काम ख़त्म करके अपने घर चली जाती थी। जब कभी रूपल मयंक के पास जाती थी कुछ भी देने, तो वह किसी न किसी बहाने उसके हाथों को टच करता था। रूपल कुछ बोल भी नहीं पाती थी। रूपल जब तक मयंक के घर में रहती थी, मयंक उसी के इर्द गिर्द रहता था। एक दिन लता जी को अचानक दूसरे शहर के अनाथालय में जाना पड़ा। रूपल किचन में रोटियां सेक रही थी, तभी अचानक से मयंक पीछे से आके रूपल को अपनी बाहों में भर लिया। रूपल मयंक को अपने से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मयंक छोड़ने को तैयार नहीं था। किसी तरह से कोशिश करके रूपल ने मयंक को अपने आप से दूर किया और अगले दिन जब रूपल काम पे आई तो खूब सज संवर के आई। उसे देख मयंक बहुत ही खुश हुआ और मौका देखकर फिर रूपल के पास जा पहुंचा। रूपल बोली, मयंक जी, हमारा और आपका कोई मेल नहीं है। कहाँ आप ऊंची जाति के और मैं छोटी जाति के, कहाँ आप इतने पढ़े लिखे और मैं 12वीं तक। मयंक बोला, प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब बराबर होता है। रूपल बोली, मुझे बहुत डर है कि जब ये बात जबानी को पता चले तो आप कहीं मुझे अकेला न छोड़ दें। मयंक बोला, रूपल, एक बार तो मुझ पे विश्वास करो। ऐसा कभी नहीं होगा मैं तुमको जबानी की भीड़ में अकेला छोड़ दूंगा। फिर क्या था, दोनों
कब एक दूसरे के इतने करीब आ गए उन्हें भी खुद पता नहीं चला। जब भी मौका मिलता था दोनों प्यार में सारी सीमाएं लांघ जाते थे। ये सिलसिला दोनों के बीच लगातार 2 साल तक चलता रहा। एक दिन रूपल जब काम करने आई तो लता जी ने उनसे कुछ अच्छा बनाने को कहा। घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। रूपल ने पूछ लिया, आंटी जी ये लोग कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मयंक के लिए एक रिश्ता आया है। रूपल ने देखा सोफे पर एक सुंदर सी लड़की व उसके मम्मी पापा बैठे थे। रूपल अगले दिन जब काम पर आई तो मौका देख के मयंक से बोली, ये सब क्या हो रहा है? आपने तो मुझसे प्यार किया है। फिर मयंक बोला, रूपल प्यार में तो 2 लोगों की सहमति ज़रूरी होती है, लेकिन शादी में तो माँ बाप परिवार समाज सबकी सहमति बहुत ज़रूरी होती है। प्यार 2 लोगों के मर्जी से की जाती है, लेकिन शादी समाज की मर्जी से की जाती है। हमारे रिश्ते को समाज मंजूरी नहीं दे सकता, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी शादी नहीं हुई तो क्या, हम शादी के बाद भी ऐसे रहेंगे। रूपल समझ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता और उसने मन ही मन कुछ बड़ा निश्चय करके चुप हो गई। 15 दिन के अंदर मयंक की शादी दीपा के साथ हो गई और शादी के बाद अब रूपल खूब सज धज के मयंक के घर आने लगी। मयंक जब भी उसे देखता अपना होश ही खो बैठता था और रूपल भी यही चाहती थी। सब रिश्तेदार चले गए, घर खाली हो गया। मयंक को भी मौका मिल गया। फिर दोनों प्यार में वही करने लगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लगातार 3-4 दिन तक जब रूपल आती उन दोनों का यही काम रहता था। रूपल को पता था मोबाइल कमरे में कहाँ रखने से उनके बीच होने वाली हर मोमेंट का वीडियो कैप्चर हो जाएगा। अब रूपल किसी बहाने दीपा का भी नंबर ले ली और घर चली गई। अगले दिन उसने मालकिन को फ़ोन किया, आंटी अब मैं काम पे नहीं आ पाऊँगी, मैं अपनी बुआ के पास इंदौर जा रही हूँ। रूपल ने मोबाइल में एडिटिंग करके अपना चेहरा छुपा ली और शाम को सारा वीडियो उसने दीपा के व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया। फिर क्या था, घर में तो कोहराम मचना शुरू हो गया। सुबह मयंक का फ़ोन आया, रूपल तूने यह क्या किया? हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था और तूने सारा वीडियो दीपा के व्हाट्सएप पर क्यों भेज दिया? दीपा मुझसे लड़ाई करके घर छोड़ के चली गई। हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था और तुमने ये कर दिया। रूपल बोली, मयंक जी प्यार आपने नहीं किया था, आपने तो मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था और मुझे भी अपने प्यार का बदला लेना था। मैंने अपना बदला ले लिया। प्लीज़ अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर नई कहानी लेके आप लोगों के सामने आए। धन्यवाद।